हेलो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। गाइस, कल 12 ऑफ नवंबर को है ग्रो आईपीओ के लिस्टिंग। ये वीडियो है इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। हम जानेंगे इस वीडियो में कि लिस्टिंग कहां हो सकती है, एक्सपेक्टेड गेन क्या मिल सकता है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कहां हो सकता है, या फिर लॉस के चांसेस भी हैं। लॉस के चांसेस कितने हैं, प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, या लिस्टिंग गेन के लिहाज से, सबको बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में विथ करंट ग्रे मार्केट प्रेम एंड ग्रे मार्केट प्रेम का ट्रेंड भी। कोशिश करूंगा वीडियो छोटी से छोटी हो, आपको अंत तक बने रहना है। डिटेल्स को स्टार्ट करने से बता दूं कि आप में से 73% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको हमेशा बेहतर अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रहेगी। तो ग्रो की डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि गाइस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वह एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए शेयर की जाती है, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन रिफ्लेक्ट करता है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में, आईपीओ में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाह ले सकते हैं। अपना रिस्क एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन बनाएं। वापस आते हैं और डिटेल्स को अपने स्टार्ट करते हैं ग्रो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स से। कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। यहां पे बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको फाइनल डिसीजन, इसके रिव्यू का वीडियो, दोनों में चीजें बता चुका हूं। जो रिव्यू का वीडियो भाई जरूर उसको देख लिया करो। रिव्यू का वीडियो जो होता है उसमें ही सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज वहां पता चल जाती है। अभी जैसे एमवी फोटोवोल्टिक का हो गया, फिजिक्स वाला का हो गया, या जो दूसरे आईपीओ आने वाले हैं उन सबका डिटेल रिव्यू भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो मैं बता रहा था कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देखना है। जैसे कि 100 का प्राइस है, ये ध्यान रखना, और ये 2 की फेस वैल्यू पे है, ये ध्यान रखोगे, पर जनरली बता रहा हूं 100 का प्राइस बन रहा है, जो कि ध्यान रखना है। 6632 करोड़ का, 432 करोड़ का टोटल साइज है, यानी कि अच्छा खासा मार्केट में फ्री फ्लोट होगा। बट इसमें 10% कोटा ही रिटेलर्स के लिए था, तो ये मान लो बहुत ज्यादा माल रिटेलर्स के पास नहीं है फ्री फ्लोट का। लेकिन क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में कुछ रिटेलर्स लगाते हैं, तो मान लो 12 से 13%, 3% और मान लो, या 2% मान लो, शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए थे उसका होगा रिटेलर्स के पास। और रिटेलर्स इसमें से 4 से 5% पैनिक सेलिंग भी कर सकते हैं, या फिर सेलिंग जनरली गेन मिलने पे, लॉस होने पे कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस आपको पता ही है, ये ब्रोकर के बिजनेस में है। ब्रोकर के बिजनेस में होने का फायदा ये है कि इनकी जो सेटिंग होगी क्यूआईबी से या बड़े प्लेयर से, वो काफ़ी अच्छी होगी। इनके जो संबंध होंगे काफ़ी बढ़िया होंगे, तो वहाँ से भी कुछ हो सकता है रिस्पॉन्स देने को मिल जाए, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, किसी भी तरीके से। मतलब एक गेम भी प्ले किया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा ठीक नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा स्लो हुआ है बीच में, जैसे एफएनओ का वॉल्यूम डाउन हुआ था, लोग मार्केट से बाहर हुए थे, तो स्लो हुआ है प्रॉफिट और इनकम। लेकिन आने समय बढ़ सकता है, क्योंकि अभी इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2-2.5% ही लोग लगभग एक्टिव है मार्केट में। अगर जो गवर्नमेंट सही से काम करती है या सेबी सही से काम करती है, तो ये संख्या आगे बढ़ने ही वाली है। और संख्या बढ़ने की कंडीशन में ऐसे ब्रोकर्स को ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर जब लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहो, तो मतलब साल 2 साल छोड़ दो, भविष्य में 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जिस तरह से ग्रो के बिजनेस का तरीका है, अग्रेसिव नेचर है, वो आगे बहुत अच्छा कर सकता है। तो अगर जो आप लोग लॉन्ग टर्म में चाहे आईपीओ लगाए या फिर आप फ्रेश देखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में जा सकते हो। बट यहाँ में मान लो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। जो प्राइसिंग है वहाँ से 20 से 30% का ले लो। मार्केट क्रैश हो जाए, मतलब पूरी दुनिया में मंदी आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो 50% तक भी डाउन जा सकता है। बाद में एवरेज आउट कर लो, या ये चीज़ें हो ही ना, सिर्फ ग्रोइंग स्टेज में ही चला जाए। जैसे अभी एक डेटा आया है जिसमें काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने दिखाया है कि नए अकाउंट ओपन हुए हैं, नए लोग मार्केट आ रहे हैं, उसकी वजह से पॉजिटिविटी आ जाए, बाद में और नए लोग आ जाएं। तो हो सकता है ये थोड़े कम समय में हो जाए, या इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो मैंने बताया कि 30%, 40% का लॉस भी हो सकता है। तो 20 से 30% तक का नेगेटिव आप मान के चलो, इससे ज़्यादा या कम हो सकता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल का व्यू अगर जो आप बनाओ, तो लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार है। एटलीस्ट 1 साल का तो बनाओ ही बनाओ विथ रिस्क। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला क्लियर है। आपको आईपीओ मिला है तो भी, नहीं मिला है तो भी। अगर जो आपको आईपीओ से मिला है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए भी सोच रहे होगे, तो भाई बता दो, यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए 2 तरीके के लोग बैठे होंगे। ठीक है, हालांकि कैटेगरी तो 4-5 भी हो सकती है, बस 2 तरीके के बता रहा हूँ। एक वो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, एक वो लोग जो सेफ प्ले करना चाहता है, मेरे को तो 2-4-5%, 10% जो भी मिला मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एक वो लोग जो भाई हाँ ठीक है 5-10% गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आया
तो उसके लिए मैं रिस्क ले लूंगा, 5-10% का नीचे रिस्क भी ले लूंगा अगर जो गेन थोड़ा सा बढ़ सकता है ऐसी कंडीशन में। तो पहले वो लोग जो रिस्क ले सकते हैं बता दूं, उनको मुझे लगता है पार्शियल क्वांटिटी बुक करके प्ले करना चाहिए। ठीक है, पार्शियल क्वांटिटी मतलब अभी लिस्टिंग का जो एक्सपेक्टेशन प्राइस है वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इस स्ट्रेटेजी को आप समझ लो। पार्शियल का मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लो 1 लॉट है, 2 लॉट है, 3 लॉट है, कुछ भी है, उस 1 लॉट का आधा 50%, चाहो तो आप इसको 40 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, लेकिन 50% मान लो ठीक ठाक सा होता है। 1 लॉट है तो भी, 2 लॉट है तो भी, या ज़्यादा है तो भी 50% हमने बुक कर लिया अगर जो नियर कॉस्ट है या थोड़ा बहुत गेन दे रहा है ऐसी कंडीशन में। अगर जो कॉस्ट टू कॉस्ट है तो उस कंडीशन में रिस्क मैनेज करने के लिए, अगर जो गेन है तो गेन को अपने पास थोड़ा सा रखने के लिए, और जब गेन वापस बढ़ता है उस कंडीशन में एक्स्ट्रा गेन के लिए। लेकिन अगर जो रिस्क रहता है नीचे जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ताकि बड़ा लॉस ना हो, ये पार्शियल क्वांटिटी बुक करना जरूरी होता है। अगर जब आप रिस्क टेकर हो तो एक्चुअल में तो यही होना चाहिए। मतलब जब हैवी रिस्क ले सकते हो तो इसकी लिस्टिंग जहां भी हो रही हो, ठीक है, प्राइस के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है ऐसा गिरेगा, लेकिन मान लो फिर भी इजिली 12-13% तक का तो हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर जो वॉल्यूम कम होता तो फिर हम देख लेते हैं, और ये 15% तक का भी आप ऐसा लेके चल सकते हो। ठीक है, 15% तक का भी ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो आप चाहो पूरी क्वांटिटी भी ले सकते हो, हाई रिस्क टेकर हो। अगर जो आप सब रिस्क ले रहे हो, रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो 50% क्वांटिटी बेच के 50% क्वांटिटी पे आप करीब 8 से 10% का, या चाहो तो ये 15% वाला भी रिस्क लेके बैठ सकते हो। बाकी बची हुई क्वांटिटी को अगर जो आप ऊपर जाता है तो एसएल भी ट्रेल कर सकते हो, अगर जो नहीं ट्रेल करना है तो फिर बुक भी कर सकते हो। ठीक है, रिस्क टेकर के लिए यहां पे बता दूं, आप चाहो तो 50% 40% क्वांटिटी बुक करके थोड़ी सी क्वांटिटी को होल्ड भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। गेन तो बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं कि मान लो 5,000-6,000 गेन मिल जा रहा है। ऐसी कंडीशन में होता है कि भाई चलो कुछ प्रॉफिट निकाल लिया, कुछ कैपिटल निकाल ली, कुछ कैपिटल के साथ प्रॉफिट को छोड़ दिया लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ गेन का कुछ ऐसा मामला है नहीं, तो कैपिटल से ही निकालना पड़ेगा। 1,000-500 कुछ ऐसा मतलब है नहीं। तो क्वांटिटी पे ही बात करेंगे। 50% एग्जिट कर लिया, 50% छोड़ दिया, 70% एग्जिट कर लिया, 30% छोड़ दिया, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये भी कर सकते हो। लेकिन जिनको सेफ प्ले करना है भाई, सेफ प्ले करना है, तो उनके लिए जरूरी हो जाता है ये जानना कि कहां पे लिस्टिंग हो सकती है। तो मैं लिस्टिंग का बता दे रहा हूं, फिर सेफ कैटेगरी वालों के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं। फिलहाल प्राइस आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में 100 रुपए का है। ठीक है, लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन का जो मार्केट ठीक रहता है, जैसा कि लेंसकार्ट में भी बहुत बुरा नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा नहीं हुआ है। अब 15-16% 2 दिन अलसी लग जाता है, ऐसी सिचुएशन थी, वो नहीं हुआ है। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड इसकी लिस्टिंग को देखा जा सकता है। जो लिस्टिंग है इजिली वो 108-10 के आसपास की हो सकती है इन अ पॉजिटिव कंडीशन। मार्केट ठीक रहता है, ठीक है, सेंटीमेंट्स ठीक रहते हैं 10 बजे की लिस्टिंग तक, तब 108-10 रुपए तक की लिस्टिंग हो सकती है। ये मान लो प्राइस से यहां तक बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन होगा तो 112-13, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कंडीशन नेगेटिव रहती है तो नियर 100 मतलब 102-103 ऊपर, और नियर 95 के आसपास की हो सकती है। ठीक है, यहां भी 2-3 रुपए नीचे। इससे खराब लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, और इससे ज्यादा बढ़िया की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हाँ, अब अगर जो कुछ हो जाए ऐसा कि भाई चमत्कार चमत्कार, तो वो एक अलग बात है। फिलहाल चमत्कार वाली उम्मीद, वही बताया ना, ब्रोकर है, इनका काम ही ऐसा है कि इनके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स होंगे, ऐसा कुछ हो जाए तो एक अलग बात है। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर जो आपको 5 से 10 रुपए का गेन मिल रहा है, यहाँ पे 7, 8, 6, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप सेफ प्ले करना चाहते हो, सीधे सीधे 50% बुक, बाकी बची हुई 50% क्वांटिटी पे प्ले करना चाहो तो प्ले कर सकते हो। मतलब मान लो लिस्टिंग हुई 104 रुपए पे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानो 5 रुपए पे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानो, ठीक है, 5-6% ऊपर नीचे कॉस्ट टू कॉस्ट मानो। तो ऐसी कंडीशन में नीचे जितना मैंने प्रॉफिट बुक किया था उतना का ही, या 1 रुपए एक्स्ट्रा का मैं नीचे इस टॉप लॉस लगा दूं कि इससे नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मान लो यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था तो नीचे 94 का लगा दूं, ऐसा 1 रुपए एक्स्ट्रा कि इससे नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और अगर जो नीचे नहीं जाता ऊपर जाता है तो मैं गेन के साथ बढ़िया निकलूंगा। और अगर जो मान लो 94 वाला ऐसा हिट हो जाता है तो बहुत थोड़ा सा लॉस के साथ मैं एग्जिट करूंगा, इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी का ये 70% भी कर सकते हो, जिनको सेफ प्ले करना है। अग्रेसिव वालों का ने बता दिया, ठीक है, जिनको सेफ प्ले करना है 70% क्वांटिटी पे आप एग्जिट कर सकते हो, बाकी 30% के साथ प्ले भी कर सकते हो। अगर जो लॉस होता है उस कंडीशन में भी सेम चीज आप कर सकते हो। उस कंडीशन में मतलब मान लो 90-95 या थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर लिस्ट होता है, उस कंडीशन में आप 70% एग्जिट कर जाओ, 20-30% बैठ जाओ, या 50% एग्जिट कर जाओ, 50% बैठ जाओ, थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाएगा।
नेगेटिव कंडीशन में, बट करना यही ज़्यादा सही होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस का यहाँ पे आपको मतलब सिस्टम में नहीं लगाना, दिमाग में रखना कि इसके नीचे गया तो मैं एग्जिट कर गया। और सही मायने में बताऊं, देखो लॉन्ग टर्म वाला आपको जो समझाया है या तो वही है लॉन्ग टर्म में, या तो फिर एग्जिट ही है, या रिस्क लेके 1-2-3 दिन में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वही करना सही रहेगा। यहाँ पे गेम प्ले हो सकता है, और मेजरली अगर जो गेम प्ले होता है तो उसमें फंसता रिटेलर्स है। ठीक है, प्राइसिंग महंगी है, ये चीज़ आपको रिव्यू में बताया गया है, कुछ अलग नहीं है कहानी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा कुछ मेरे से पूछते हो तो कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर जो आप पे कमेंट आते हैं मैक्सिमम, ठीक है, किसी सिचुएशन के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा, अगर जो कॉमन प्रॉब्लम रही तो। ठीक है, इस वीडियो में अगर जो वो कवर्ड है तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर जो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। 73% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका सपोर्ट हमारे नए चैनल को बहुत जरूरी है, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना भी। अब लास्ट में इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी बढ़ा है। जीएमपी जो स्टार्ट हुआ था गिरते 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 2 रुपये 3 रुपये तक आ गया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 5 रुपये के आसपास आ गया, और अभी जो जीएमपी है वो 6 रुपये तक की डिमांड में भी है। ठीक है, 6 रुपये तक की डिमांड में भी है, तो जीएमपी बढ़ा है। अगर जो बाइंग आती है हो सकता है ये रात को 8 से 10 रुपये भी चला जाए, चांसेस आर लो, लेकिन मतलब हो सकता है ऐसा। लेंस कार्ड में लास्ट टाइम हुआ था, इसमें भी हो जाए। फिलहाल 6 रुपये तक का जीएमपी निकलता दिख रहा है, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग बता रहा है वो 6% के आसपास की बता रहा है। हालांकि लिस्टिंग इसके हिसाब से कभी नहीं होती है, इसको सिर्फ एक पैरामीटर रखो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके भरोसे कुछ मत क्या करो, यही मेरी सलाह रहेगी आप सभी को। और मेरी तरफ से कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी करो अपने रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही करो। मिलते अगली वीडियो में, बाय।